हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके यूनिट फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है फ्लेक्सिबल बजट, उसके बारे में बताऊंगा। फ्लेक्सिबल बजट में से प्राय हर परीक्षा में और हर वर्ष प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता रहा है। फ्लेक्सिबल बजट को हम हिंदी में लोचशील बजट कहते हैं, और लोचशील बजट में प्राय इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको 50% कैपेसिटी पे या 60% कैपेसिटी पे या 80% कैपेसिटी पे कोई आंकड़े दिए जाते हैं, बिक्री दी जाती है, खर्चे दिए जाते हैं, और आपको ये पूछा जाता है कि यदि यही चीज़ 100% कैपेसिटी पे की जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको इसका परफॉर्मा जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो खर्चे हैं उन खर्चों को हम लोग वैसे तो 3 भागों में बांटते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट में और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। एक तो नॉर्मल तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि हम खर्चों में, जैसे आप देखिए इस वीडियो में मैंने यहाँ पे कैपेसिटी लेवल्स में 3 कॉलम बनाए हैं, 50%, 80% और 100%। ये आपको कोई भी कैपेसिटी सवाल में दे सकता है। जितने प्रतिशत आपको कैपेसिटी देता है आपको उस हिसाब से बनाना है। यदि आपको कैपेसिटी की जगह आउटपुट इन यूनिट्स देता है कि 5000 यूनिट्स यदि हम बनाएं तो हमारी बिक्री प्रति इकाई ये होगी, डायरेक्ट मटेरियल इतना होगा, लेबर इतना होगा, और फैक्ट्री का इतना खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इतना खर्चा, आप इसको 6000 और 7000 यूनिट में बदल के बताइए। तो उस स्थिति में आपको 5000 यूनिट्स की जो सूचनाएं दी हैं उनको आपको बदलना है 6000 और 7000 में, कि 6000 यूनिट हम बनाते हैं तो कैसे क्या होगा, 7000 बनाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, ये कैपेसिटी लेवल दे देता है तो कोई खास बात नहीं है। प्राइम कॉस्ट में जैसा कि आपको पता है हम लोग 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल को इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट लेबर को इंक्लूड करते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट ओवरहेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों तीनों को हमने जोड़ लिया। फिर वेरिएबल कॉस्ट में ट्राई इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि दिए हुए हों तो हम उनको लिख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब प्राइम कॉस्ट का जो टोटल आया उसमें से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट को घटाने की बजाय हम जोड़ दें, क्योंकि कॉस्ट को ही तो जोड़ना है हम लोगों को, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, फिर सेल्स में से हम यदि मार्जिनल कॉस्ट को घटाते हैं यानी वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो क्या आता है जी, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को घटाते हैं तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट। तो ये तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्टिंग में भी ये चीज़ पढ़ चुके हो। और यदि आप ऐसा परफॉर्मा नहीं बनाना चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको कॉस्ट दी हुई होगी, सेल्स दिया हुआ होगा, सेल्स में से आपको कॉस्ट को घटाना है। ठीक है, और आपको सेल्स नहीं दी हुई है तो उस कॉस्ट को आप 3 पार्ट में बांट लीजिए कि वेरिएबल अलग है, फिक्स्ड अलग है और सेमी वेरिएबल अलग है। ठीक है, सेमी वेरिएबल मतलब उसमें कुछ पार्ट फिक्स का है, कुछ पार्ट वेरिएबल का है, और इस तरीके से भी आप वो क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप देखिए, जब आपको ये जो परफॉर्मा मैंने आपको बताया ये तो सीमांत लागत अवधारणा पर आधारित है, और ये जो पहले टेबुलेशन मेथड है, ये तालिका बना के एक परफॉर्मा बना के जब हम ऐसे सवाल करते हैं उसको फॉर्मूला मेथड या टेबुलेशन मेथड कहते हैं। दूसरा आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो जिसको रेशियो मेथड भी कहते हैं, और इसे लागत छूट पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले सामान्य क्रियाशीलता स्तर के लिए बजट बनाते हैं, फिर विभिन्न व्ययों में परिवर्तनशील एवं स्थायी मांग का निर्धारण कर लिया जाता है। क्रियाशीलता के स्तर की प्रत्येक इकाई से परिवर्तनशील व्यय या व्ययों का समूह से अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है, और फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला है टी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स
ए यहाँ पे है फिक्स्ड कॉस्ट, बी यहाँ पे है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक्स यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स यानी एक्चुअल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप चाहे टोटल कॉस्ट से करिए या टेबुलेशन मेथड से करिए, आंसर जो होता है वो दोनों का बराबर आता है। उसके बाद एक तीसरा मेथड है ग्राफिक मेथड, रेखा चित्र विधि। रेखा चित्र विधि के प्राय क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। इस विधि में विभिन्न मूल्यों को रेखा चित्र पर अंकित करके किसी भी क्रियाशीलता स्तर पर कुल लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, आप विश्वविद्यालय की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हमारी, प्राय प्राय जो पहले दो मेथड हैं, टेबुलेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला में टी सी इजक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाले सूत्र से आपको निकालना है, इन दोनों मेथड के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि फ्लेक्सिबल बजट कि आप अलग अलग, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही तैयार करना है। परफॉर्मा हो गया, सूत्र हो गए, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट का परफॉर्मा और थोड़ा सा इसके बारे में, इसके मेथड के बारे में बताया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही मास्टर बजट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।